नमस्कार दोस्तों। 2012 में निर्भया केस हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उम्मीद ये थी कि इसके बाद में ऐसी कोई वारदात नहीं होगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। लेकिन कुछ दिनों पहले जो हाथरस में जो हादसा हुआ, 19 साल की एक दलित युवती के साथ में जो हुआ, हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? हमारी मीडिया, वहाँ की पुलिस या गवर्नमेंट? दोस्तों, इस हादसे को लगभग 15 दिन हो चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तो 8 दिनों तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। उनका कहना था कि लड़की इस चीज़ का नाटक कर रही है, बेहोशी का नाटक कर रही है। क्या वाकई ऐसा था? जानते हैं आज की स्टोरी में हम लोग, और ये भी देखेंगे कि आखिर दोषी कौन है और कब तक ऐसा चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में कल एक और युवती के साथ में ऐसा हुआ। एक 22 साल की दलित युवती जो कॉलेज अपनी फ़ीस जमा करने जा रही थी, उसे दो आरोपियों ने अपने साथ ले गए, उसे इंजेक्शन दिया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। दोस्तों, कल परसों की रात में 2:30 बजे पुलिस ने बिना परिजनों की अनुमति के उस युवती के शव को दाह संस्कार कर दिया। आप खुद सोचिए कि उसे अपने घर वालों को, उस बच्ची का, उस युवती का आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया। शर्म की बात है, शर्म आना चाहिए पुलिस को। ऐसी क्या जल्दी थी? क्या किस बात को दबाना चाह रहे हैं ये लोग कि उन्हें रात में 2:30 बजे उस युवती का दाह संस्कार करना पड़ा? बहुत शर्मनाक है ये। और जैसे जैसे इसके बारे में पता चलता जाएगा, हमें ये भी जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी, आखिर किन लोगों का साथ दे रही है पुलिस जो उन्हें ये सब कर। दोस्तों, पीड़िता के साथ जब ये हादसा हुआ, उसके बाद में जब पुलिस में रिपोर्ट कराने गया उसका भाई, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि पीड़िता नाटक कर रही है बेहोश होने का। शर्म आनी चाहिए पुलिस को। पीड़िता इस बात का नाटक करेगी कि उसके साथ में ये हुआ है, और यहाँ तक पुलिस का बयान ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि सब जानते हैं, सभी गाँव वालों ने गवाही दी इस बात की कि पीड़िता की जीभ काट दी गई, उसके सिर और पीठ की हड्डी तोड़ दी गई है। इंसान नहीं, जानवर है ये लोग। इसके बाद में भी पुलिस उनका बचाव कर रही है। क्या कहेंगे आप ऐसे समाज को, जहाँ गलती करने वाले के खिलाफ सबूत होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और जो उसकी हड्डी तोड़ी है लड़की की, वो गलती की वजह से हुई है। शर्म करो पुलिस, शेम उनकी। दोस्तों, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तो पूरा सारा देश इकट्ठा हो गया था। सबने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मारे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये केस भी ठंडा पड़ गया। अगर निर्भया की माँ हार मान जाती और ये केस को वहीं छोड़ देती तो 8 सालों बाद उसे इंसाफ नहीं मिलता। 8 सालों बाद, जबकि सारी चीज़ें, सारे गवाह सामने थे, उसके बाद भी 8 साल लग जाते हैं उसे इंसाफ मिलने में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो हाथरस में जो हादसा हुआ उसका क्या होगा, कितने साल और लगेंगे हमें। क्या यही हमारा कानून, यही हमारी जुडिशियल सिस्टम? और अगर यही है तो शर्म आती है हमें अपने देश के जुडिशियल सिस्टम पे, कानून व्यवस्था पर, जहाँ सब कुछ होने के बावजूद, हर चीज़, हर पावर आपके पास में, उसके बाद में आप इतना वक्त लगा रहे हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार 2012 में निर्भया केस हुआ था और उसके बाद से लगभग हर रोज़ 70 ऐसे केसेस होते हैं हमारे देश में। साल 2018 में ये 91 तक पहुंच गया ये आंकड़ा, और 2019 में लगभग 35,000 ऐसे केस हुए हैं, जिसमें लगभग 50% जो महिलाएं हैं, जो औरतें, वो 18 वर्ष से कम उम्र की थी। हाँ, यही हाल सिर्फ एक स्टेट का नहीं है। कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट में यही हाल है। क्या मतलब ऐसी कानून व्यवस्था का कि ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उम्मीद ये थी कि उसके बाद जो हुआ था, उसके बाद अपराधियों को जो ऐसा करने का सोचते हैं, उन्हें ये करने से पहले 10 बार सोचना पड़े, ऐसा दंड मिले। यही हमारी कानून व्यवस्था है। दोस्तों, अगर मीडिया की भागीदारी इसमें बोली जाए तो मीडिया के पास केवल कंगना, दीपिका, रिया, ड्रग्स, बॉलीवुड, ये सब मसाले न्यूज़ें हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि देश में क्या चल रहा है, देश में क्या प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसानों की प्रॉब्लम हो या ये प्रॉब्लम हो, चाहे बेरोज़गारी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और गलती सिर्फ मैं मानता हूँ मीडिया की नहीं, हमारे भी है, जो इन व्यर्थ की मसाला न्यूज़ों को देखकर इन्हें TRP देते हैं, जिससे वो और प्रोत्साहित होते हैं।
तो जितनी गलती मीडिया की उतनी गलती हमारी भी है। अगर अगर हम एक स्टैंड लें और ये डिसाइड कर ले कि आज से इन सारे न्यूज़ चैनल का, जब तक ये सही खबर नहीं दिखाएंगे, सच के खिलाफ अपना एक अभियान नहीं छेड़ेंगे, तब तक हम ऐसे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल क्यों ना हो। दोस्तों, जहाँ तक हमारी जनता की बात है, तो कैंडल मार्च करके या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करके या ट्विटर पे अपना एक पोस्ट करके हम बदलाव नहीं ला सकते। इससे कुछ नहीं होगा। ज़रूरत है कि जागरूक होने की, अपनी बात गवर्नमेंट तक, अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने की, और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। 2012 में भी यही हुआ था, कैंडल मार्च हुए देश देश में, और कुछ दिनों बाद सारा मामला ठंडा हो गया था। तो ये सब करने से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है पुलिस प्रशासन की, तो जब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कल हाथरस में हादसा हुआ, आज बलरामपुर में हादसा हुआ, कल और कहीं और हादसा होगा। दोस्तों, अगर इस केस की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सच में पुलिस प्रशासन से और गवर्नमेंट से पूछे जाना चाहिए। जैसे कि 8 दिन तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? क्या कारण है कि पुलिस ने 8 दिन तक इस केस को दबाए रखा? दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि रात के 2:30 बजे ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जो पीड़िता है उसको, उसके शव को जला दिया गया, वो भी बिना उसके घर वालों की अनुमति के। मतलब उन्हें उसे आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। और तीसरी बात ये है कि आखिरकार पुलिस किसे बचाना चाह रही है? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या जो गुनहगार है, क्या जो दोषी है, वो जो अपर कास्ट है उसकी वजह से पुलिस प्रेशर में है? क्या रीज़न हो सकता है इन सब के पीछे? धीरे धीरे जैसे ये केस खुलता जाएगा, पता चलता जाएगा कि आखिर किस वजह से ये सब हुआ, और उम्मीद यही करते हैं हम सभी कि आगे से ऐसी कोई वारदात ना हो। तो दोस्तों, कब तक हमारे देश की बेटियां इसी तरह असुरक्षित महसूस करेंगी? कब तक ये कानून व्यवस्था इस तरह के न्याय में देरी करता रहेगा? कब तक हमारे देश में ऐसा कानून नहीं आएगा कि जो ये गलती करे उसे उसी वक्त सज़ा दी जाए, लटका दिया जाए फांसी के फंदे से, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे ऐसा करने की? और कब तक हमारा देश इसी तरह की त्रासदी से जूझता रहेगा? कब तक हमारे देश की बेटियों को ये सब झेलना पड़ेगा? क्या गलती है उनकी? दोस्तों, क्या गलती है कि वो एक दलित घर में पैदा हुई है? क्या वो एक लड़की है? बदलाव लाने होंगे और बदलाव हम लाएंगे। अगर कानून नहीं, मीडिया नहीं, तो हम लाएंगे। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, लेकिन उस बेटी के लिए ज़रूर कीजिए जिसने ये सब झेला है, और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार।